नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। और क्रांतिकारियों के अंदर हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की जिन्होंने अपनी कर्म भूमि राजस्थान को बनाया था। जन्मभूमि तो उनकी यूपी थी, उत्तर प्रदेश, लेकिन इन्होंने अपने जीवन के अंदर कर्म भूमि जो है वो राजस्थान को बनाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम है विजय सिंह पथिक। हम चर्चा करेंगे राजस्थान के उस क्रांतिकारी का जिसका नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। सबसे पहले हम विजय सिंह पथिक के बारे में हम इनका परिचय जानेंगे। विजय सिंह पथिक का जो जन्म है, याद रखें, इनका जन्म होता है 1882 ईस्वी के अंदर। 1882 एक जगह पड़ती है गुड्डावाली, और ये जगह पड़ती है बुलंदशहर में, और बुलंदशहर वर्तमान में जगह पड़ता है यूपी में। बुलंदशहर यूपी के अंदर इनका जन्म होता है। गुड्डावाली 1882 के अंदर। इनका जो वास्तविक नाम था वो था भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। और इनके दादा जो थे, इनके दादा का नाम था इंदर सिंह गुर्जर इनके दादा का नाम था। यानी कि विजय सिंह पथिक का जन्म एक गुर्जर जाति में होता है, एक गुर्जर परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। दादा इंदर सिंह जी ये कहते हैं कि अपने यूपी के अंदर एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था मालागढ़ रियासत। उस मालागढ़ रियासत के अंदर ये दीवान थे। मालागढ़ रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे, यानी मंत्री थे। और इंदर सिंह गुर्जर इनके जो दादा थे 1857 की क्रांति में उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, और विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में इनके दादा इंदर सिंह गुर्जर वीर गति को प्राप्त हुए। हम बात करते हैं इनके पिता के बारे में। इनके जो पिता है, जिसका नाम था हमीर सिंह गुर्जर, जब इनके दादा वीर गति को प्राप्त होते तो हमीर सिंह गुर्जर ने भी 1857 क्रांति में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी दी थी। 1857 की क्रांति में ये भी मतलब जो इनके दादा, इनके जो पिता थे वो भी ब्रिटिश सरकार के गिरफ्तार हुए थे। इनकी जो माता थी, माता का नाम था कमला देवी। इनकी माता कमला देवी थी। तो याद रखें, विजय सिंह पथिक वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था। जन्म 1882 के अंदर गुड्डावाली बुलंदशहर यूपी के अंदर इनका जन्म होता है। इनके दादा इंदर सिंह गुर्जर मालागढ़ रियासत के दीवान थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके पिता हमीर सिंह गुर्जर ये भी 1857 की क्रांति में अपनी जो है गिरफ्तारी दी, और इनकी माता कमला देवी थी। हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में अगले टॉपिक पे। विजय सिंह पथिक इनका जो उपनाम है वो आप याद रखें। इनके 4 उपनाम हम बता रहा हूं आपको। एक तो इनको कहा जाता है राष्ट्रीय पथिक। एक इन्हें कहा जाता है महात्मा जी। एक इन्हें कहा जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। सशस्त्र क्रांति का जनक। इनके उपनाम याद रखें। इनको कहा जाता है राष्ट्रीय पथिक, महात्मा जी, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, सशस्त्र क्रांति का जनक। अगर किसी को कहते हैं तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं।
राष्ट्रीय प्रतीक ये जो है ये तो कहा है अपने महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने इनको जो है राष्ट्रीय प्रतीक कहा है। महात्मा गांधी जी, महात्मा जी की उपाधि याद रखें, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन, और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उस दौरान बिजोलिया के लोगों ने इनको एक उपाधि दी थी जिनका नाम था महात्मा जी। लोग इनको महात्मा जी के नाम से संबोधित करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पत्ती को उपाधि दी गई थी महात्मा जी की। तो ये चार इनके जो है उपनाम आप याद रखें। विजय सिंह पत्ती, विजय सिंह पत्ती के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 1912 की हम बात करते हैं। 1912 पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। 1912 के अंदर राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन कलकत्ता की जगह ब्रिटिश सरकार ने अपने जो राजधानी है वो स्थापित कर दी थी दिल्ली। ब्रिटिश सरकार ने राजधानी जो है दिल्ली स्थापित कर दी थी, और दिल्ली स्थापित करने के कारण जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। हम बात करते हैं 1915 की। 1915 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रासबिहारी बोस, रासबिहारी बोस, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, रासबिहारी बोस। 1915 की बात है। सचिंद्र सान्याल, रासबिहारी बोस पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति चलाने की फिराक थे। इनका मकसद यह था कि अंग्रेजों को 1857 की क्रांति से भयंकर अंग्रेजों के लिए मतलब जो है ये एक शस्त्र विद्रोह चलाना इनका मकसद था। तो 1915 के अंदर विजय सिंह पत्ती, रासबिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल के साथ संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आकर के ये भी मतलब जो है भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति में शामिल हो जाते हैं। सशस्त्र क्रांति में सशस्त्र क्रांति में शामिल हो जाते हैं। 1915 के अंदर कहते हैं कि विजय सिंह पत्ती 1915 के अंदर दिल्ली में विजय सिंह पत्ती हार्डिंग बम। 1915 दिल्ली के अंदर विजय सिंह पत्ती, रासबिहारी बोस, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर के होर्डिंग के ऊपर बम फेंका था। लेकिन इस घटना में होर्डिंग बच जाता है, और होर्डिंग बच जाता है तो फिर यहां से ये फरार हो जाते हैं। और फिर 1916 के अंदर विजय सिंह पत्ती के ऊपर 1916 विजय सिंह पत्ती के ऊपर फिरोजपुर षड्यंत्र केस लागू होता है। फिरोजपुर षड्यंत्र केस लागू होता है। फिरोजपुर षड्यंत्र जब केस लागू हुआ तो विजय सिंह पत्ती वहां से भूमिगत होकर के अपने राजस्थान में आ गए थे, और राजस्थान में आ गए थे, और राजस्थान में आकर के यहां पर विजय सिंह पत्ती को राजस्थान आगे विजय सिंह पत्ती, और राजस्थान आने के पश्चात विजय सिंह पत्ती का जो संपर्क है, इस समय राजस्थान के क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राव गोपाल सिंह खेरवा। राव गोपाल सिंह खेरवा, राव गोपाल सिंह खेरवा के साथ इनका संपर्क होता है, और राव गोपाल सिंह खेरवा के साथ मिलकर के इन्होंने पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति, यानी राजस्थान, पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति चल रही थी, राजस्थान के अंदर भी सशस्त्र क्रांति को मतलब शुरू कर रहे थे, और लगभग राव गोपाल सिंह खेरवा के साथ मिलकर के विजय सिंह पत्ती ने 2000 जो है व्यक्तियों की एक सेना तैयार की थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और इसकी तारीख रखी गई थी 21 फरवरी। 21 फरवरी के दिन हम सभी मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करेंगे, सशस्त्र विद्रोह करेंगे। 21 फरवरी तारीख फिक्स की गई थी और सशस्त्र विद्रोह के लिए, लेकिन उससे पहले 21 फरवरी से पहले विजय सिंह पत्ती की इस जो योजना थी वो मतलब जो अंग्रेजों को इस योजना के बारे में पता चल जाता है, और अंग्रेजों से पता चल जाता है तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार विजय सिंह पत्ती, राव गोपाल सिंह खेरवा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, और दोनों को गिरफ्तार करके विजय सिंह पत्ती और राव गोपाल सिंह खेरवा को गिरफ्तार करके इनको एक जेल के अंदर डाल दी जाती है जिसका नाम था टोडगढ़ जेल। टोडगढ़ जेल जो वर्तमान के अंदर जो है अजमेर के अंदर, टोडगढ़ जेल अजमेर के अंदर विजय सिंह पत्ती, राव गोपाल सिंह खेरवा को बंदी बना लिया गया था, यहाँ पर डाल दिया गया था, और इनके ऊपर कहते हैं कि विजय सिंह पत्ती के ऊपर, इनके ऊपर जो है अपने
लाहौर षड्यंत्र केस दर्ज होता है। लाहौर षड्यंत्र केस इनके ऊपर दर्ज किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस दर्ज करने के पश्चात इनको टोडगढ़ जेल से लाहौर लेके जा रहे थे, लेकिन जब ये लाहौर ले जा रहे थे उससे पहले इनको पता चल जाता है और पता चल जाता है तो ये टोडगढ़ जेल से फरार हो जाते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, लाहौर ले जाने से पहले राव गोपाल सिंह खेरवा और विजय सिंह पति टोडगढ़ जेल से फरार हो जाते हैं और फरार हो जाते हैं तो विजय सिंह पति टोडगढ़ जेल से फरार होने के पश्चात पहुंचते हैं चित्तौड़ और चित्तौड़ पहुंचने पर चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंच करके विजय सिंह पति अपना चेहरा, अपनी वेशभूषा ये सारी की सारी मतलब जो है बदल लेते हैं। यानी इन्होंने दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना, एक गुर्जर जाति से राजपूती जाति के अंदर जो है और इन्होंने अपना वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था। इस घटना के पश्चात इन्होंने अपना जो नाम है वो विजय सिंह पथिक रखा था और यहाँ से विजय सिंह पथिक इनका नाम पड़ता है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर कहते हैं कि 1923 के अंदर इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है 1914 के अंदर 1923 में की थी। हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जब टोडगढ़ जेल से फरार होकर के आगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक व्यक्ति था जिसका नाम था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास और साधु सीताराम दास एक किसान आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन का ये नेतृत्व कर रहे थे। बिजोलिया आंदोलन का साधु सीताराम नेतृत्व कर रहे थे। साधु सीताराम दास की नजर पड़ते विजय सिंह पथिक के ऊपर। विजय सिंह पथिक की वाणी और इसकी नेतृत्व को देखते हुए साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। याद रखें, साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बिजोलिया के लोगों के अंदर एक नई जागृति पैदा की। बिजोलिया के लोगों को किसान आंदोलन के बारे में एक संगठित किया और उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। अपना प्रत्येक पंचायत पे, प्रत्येक गांव में एक किसान पंचायत होनी चाहिए और इन्होंने जगह प्रति उपरमाल 1917 विजय सिंह पथिक 1917 के अंदर अपना उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करता है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और पंच बोर्ड की स्थापना करके इनका जो अध्यक्ष है, पंच बोर्ड का अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। मन्ना पटेल को इन्होंने मतलब जो है उपरमाल पंच बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समाचार पत्र जिसका नाम था प्रताप। समाचार पत्र प्रताप के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रत्येक घटनाओं को मतलब जो है प्रकाशित करने लगा और ये जो प्रताप समाचार पत्र है ये मतलब कानपुर से निकलता था। कानपुर से ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था और इसका जो प्रकाशक था वो था अपने गणेश शंकर विद्यार्थी। ये मतलब जो है विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र जो है अपने निकालता था। गणेश शंकर विद्यार्थी इस समाचार पत्र को निकालता था। तो कई बार सवाल आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है किस अखबार के अंदर, किस समाचार पत्र के अंदर इसकी घटना प्रकाशित होती। तो याद रखें प्रताप। विजय सिंह पथिक 1918 के अंदर विजय सिंह पथिक गए थे बंबई जाकर के विजय सिंह पथिक ने महात्मा गांधी जी से मुलाकात की। 1918 विजय सिंह पथिक बंबई जाकर के महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके महात्मा गांधी को बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं से अवगत कर देता। उनको मतलब उनके बारे में, समस्याओं के बारे में बताया था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का हाल जानने के लिए बंबई से एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था महादेव देसाई। ये बिजोलिया आता है और आकर के बिजोलिया के किसानों से मतलब जो है चर्चा करता है। वापस जाकर के महात्मा गांधी को बिजोलिया के किसानों की समस्या सुनाता है
और यहाँ के टैक्सों के बारे में बताता है तो महात्मा गांधी जो है मेवाड़ महाराणा को मतलब जो बिजोरिया किसान आंदोलन को अवगत करवाया था 1918। उसके बाद 1920 के अंदर विजय सिंह पथिक 1920 के अंदर जगह पड़ती है वर्धा। वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर इसने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। सेवा संघ की स्थापना की और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और बाद में इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर बना दिया। मुख्यालय अजमेर बना दिया। और वर्धा से 1920 के अंदर इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिनका नाम था केसरी, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है विजय सिंह पथिक वर्धा से निकालता है और बाद के अंदर ये अजमेर से मतलब जो है छपता है। विजय सिंह पथिक ने 1920 के अंदर 1920 विजय सिंह पथिक जगह पड़ती है नागपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अधिवेशन 1920 नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन के अंदर विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभोग किंकर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कांग्रेस के इस अधिवेशन में बिजोलिया की समस्याओं के बारे में लोगों को बताया, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था 1920 के अंदर। विजय सिंह पथिक इनके कुछ किताबें हैं। विजय सिंह पथिक की किताब, इनकी जो किताब है पुस्तक, एक इनकी किताब है जिसका नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, इनकी जो है किताब है। एक इनकी किताब है जिसका नाम है पथिक प्रमोद। ये कहानी संग्रह, इनका कहानी संग्रह पथिक प्रमोद। एक इनकी किताब जो है उसका नाम है अजय मेरू इनका उपन्यास है। इनकी किताबें व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, पथिक प्रमोद और अजय मेरू उपन्यास है, पथिक प्रमोद इनका कहानी संग्रह। इनके समाचार पत्र इनका जो समाचार पत्र है, एक तो यहाँ पे राजस्थान केसरी और एक है आपने तरुण राजस्थान। इस तरुण राजस्थान का दूसरा नाम है नवीन राजस्थान। दोनों अजमेर से प्रकाशित होते थे, ठीक है। तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी ये होता। और 1927 के अंदर याद रखें 1927 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से ये विजय सिंह पथिक अलग हो जाते हैं और बाद में जो है ये बेंगू के बाद में अलग अलग जगह जाकर के किसानों का नेतृत्व करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के बारे में। अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपको लगता है तो उसको मुझे जरूर लिखे भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।